जय गुरु जी संगत जी, मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी के सत्संग अमृत वेले में आपका वेलकम। जहाँ पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं और आपकी परेशानी दूर होती है और आपको कोई प्रश्न होता है उसके उत्तर भी गुरु जी की कृपा से देते हैं। संगत जी, आज आपको पता है कि 10 दिन हो गए मुझे कि मैं गया था पंजाब, इसीलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था संगत के, क्योंकि गुरु जी की कृपा से मुझे इतना आनंद आया दरबार साहिब में और हरमंदर साहिब में। दरबार साहिब कहिए चाहे हरमंदर साहिब, गुरु के गोल्डन टेम्पल नहीं कहना संगत जी। गोल्डन टेम्पल से क्या है कि थोड़ा क्योंकि धार्मिक स्थल है तो अलग लगता है। तो दरबार साहिब में गया था, इतने प्यारे दर्शन हुए 7 दिन। मुझे इतना आनंद आया। अमृत वेले में वहाँ पे गया और पालकी साहब के दर्शन किए मैंने। आपको भी उसके छोटे छोटे क्लिप मैं अभी डाल दूंगा वीडियो के रूप में, वो आप दर्शन कर लेना। तो संगत जी, आज का सत्संग आंटी का है। आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है और आज का, और आंटी जो सत्संग कर रही हैं तो उनको ध्यान से सुनना, जो वहम भरम करते हैं उनके लिए भी है। और आपको संगत जी बताएंगे जो नास्तिक से नास्तिक आदमी भी सुख चाहता है, मगर सुख क्या है, सुख दुख में कैसे बदल जाता है और सच्चा सुख कौन सा है वो बताएंगे आपको। पहले सुनिए सत्संग, फिर आपको बताएंगे सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है, सच्चा सुख क्या होता है। हम जो है इतने भ्रमित होते हैं कि हमें इतने सुख के लिए भागते रहते तब भी हमें दुख मिलता है। क्यों मिलता है? सुख के पीछे भागते हैं, दुख मिलता है। तो इसका कारण क्या है कि हम क्या गलती करते हैं वो आपको बताएंगे। पहले सुनिए सत्संग, फिर आपको ऐसी एक बात बताएंगे जो आंटी ने हमें बताई है जो सत्संग में, तो उसको आप सुनिए। उसके बाद बताएंगे सुख, सच्चा सुख कौन सा है और आपको उसकी प्राप्ति कैसे होगी। आप जो भ्रमित होते हैं तो आपको देखिए, जो आपके लिए जायज़ चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेंगी गुंजाइश का। देखिए, और संगत जी मैं आपको बता दूं कि आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं कि सच्चे सुख के बारे में आप मोटिवेशन होके जाएंगे। तो सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और आपको भी देखिए इसके लिए आई एम सॉरी, सबसे क्षमा मांगता हूँ मैं कि मैं थोड़ा लेट हो गया सत्संग शेयर करने में, क्योंकि मुझे हो गया है 2-3 दिन आए हुए पंजाब से। अमृतसर गया था मेरा, आपको पता है मेरा ससुराल है अमृतसर में, तो वहाँ मैं दर्शन किए। मैं रात भर में अमृतसर में दरबार साहब में रहता था, उसके बाद सुबह आता था वहाँ से। इतना आनंद आया संगत जी, आप बताएंगे कि जो संगत दरबार साहब जाती है तो उनको पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे जाना है, तो वो भी बताऊंगा मैं डिटेल में। उसकी मैं छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसमें बताऊंगा कि कब दरबार साहब का गेट खुलता है और गुरु ग्रंथ साहिब जो है पालकी साहब में कब जाते हैं, तो कब जाना चाहिए आपको, और आपको दर्शन कब होते हैं, सारी डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ फूलों की सेवा भी होती है तो कैसे है, सब बताऊंगा। सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे आंटी का, फिर आपसे एक छोटी सी कथा के रूप में और वैसे ही पूरा विचार करेंगे कि सच्चा सुख कौन सा होता है, सच्चा सुख कैसे मिलेगा। चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे आंटी का। और आप भी ध्यान रखें कि ध्यान से सत्संग सुने, एकाग्र मन होके, और कोई सवालों के जवाब आपको मिलते हैं सत्संग संगत जी। तो और नाम जपना बहुत ज़रूरी है, अमृत वेला तो संभालना बहुत ज़रूरी है। अमृत वेला संभालेंगे आपका पात्रता बढ़ेगी और आपको जो है कष्ट भी कटेंगे, अमृत वेले में कटेंगे। आपका कर्जा है संगत जी 2.5 घंटे में, बार-बार बोलता हूँ। चलिए, वाहिगुरु जी, सतनाम, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, राम राम रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। जय श्री कृष्णा, वाहिगुरु, सतनाम और राम राम, सब एक ही है। परमात्मा के मंदिर जहाँ गिरना है एक जगह गिरिए और गुरु की कृपा एक जगह मत्था टेकिए और एक नाम जपना है तो जल्द कृपा होगी। सुनते सत्संग, चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सत्संग जी, मैं अपना शुरू शेयर कर रही हूँ, स्टार्टिंग से। हुआ क्या, मैं सुना बहुत था कि गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी का सत्संग होता है, लेकिन ना
कभी इतने गहराई में नहीं गए थे। फेसबुक पे भी मैं देखना शुरू किया तो मेरे को लगा कि ज़रूर इसमें कोई बात है, पर देखूँ लूँ पता करूँ तो किससे पता करूँ, लेकिन फेसबुक पे ही देख देख के वो सुनती रहती थी और मन में ही गुरु पाक का शुक्राना अदा कर देती थी और लिख देती थी कमेंट्स में। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरा मन बहुत उस दिन से विचलित हो रहा था। कोई महीना सवा महीने बाद मैं जब वॉक पे निकली तो मैंने देखा फोटो स्टेट की दुकान में। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि यहाँ पता करूँ मेरे को गुरुपा का स्वरूप मिल जाएगा। पर संगत जी, जब तक मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुपा का स्वरूप ना खरीदा नहीं जाता, तो संगत जी मेरे से अगर गलती है तो मैं अपनी गलती की क्षमा याचना मांगती हूँ। संगत जी, आगे क्या हुआ, मैंने उनकी शॉप पर गई और मैंने उनको बोला कि मेरे को जय गुरु जी का वो स्वरूप मिलेगा। संगत जी, मुझे जब तक ये नहीं पता था कि स्वरूप नहीं, स्वरूप बोलते हैं, फ़ोटो नहीं बोलते। तो मैंने उसको यही कहा कि मेरे को फ़ोटो मिलेगा, तो उसने मेरे को एकदम निकाल के दे दिया, बोला ये वाला। मैंने कहा हाँ ये वाला। पर देख के मेरा खुशी का ना ठिकाना नहीं रहा संगत जी। सॉरी संगत जी, मुझे उस समय पता नहीं था कि मैंने फिर फ़ोटो बोल दिया स्वरूप। मैं ना स्वरूप लेके मैं घर आई। जल्दी से मैं भगवान से यही प्रार्थना करी जल्दी जल्दी से घर आ जाऊँ और मैं जल्दी से गुरुपा का स्वरूप ना लेके जाऊँ, घर के अंदर लेके पहुँचूँ। मैं गुरुपा का स्वरूप लेके आई। उस दिन मेरे का खुशी का इतना ठिकाना नहीं रहा। मैं बस उन्हीं को देखते जा रही थी, निहारती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनसे बातें करूं। पर संगत जी, जब तक मेरे को कुछ पता नहीं था तो मैं अनजान थी। तो संगत जी, रात को मेरा बेटा आया और मैंने बड़े डरते डरते उसको कहा बेटा इधर आ, ये देख। तो उसने ना हाथ जोड़ दिए। उसको पता होगा या जो भी है XYZ, मेरे को नहीं पता। तो संगत जी, मैंने उसको फिर बड़े सुबह ही मेरे को बोला मम्मी। मैंने कहा मम्मा मेरे को ना ये दे दो, मैंने इसको फ्रेम करवा देता हूँ। मैं कहा ठीक है बेटा, पर अच्छे वाला फ्रेम करवाना, ये ना हो कि बेकार सा हो जाए। बोला नहीं। मैं कहा गोल्डन बीच में होना चाहिए। बोला ठीक है मम्मी, जैसे आप कहोगे वैसे ही करवा देता हूँ। वो करवा के नेक्स्ट डे ही क्या उसी दिन शाम को ये इवनिंग में ले आया। मैं बड़ी खुश हुई बहुत ही। और कुदरत की बात है, देखो संगत जी, मैं सोच रही थी कहाँ गुरुपा का स्वरूप मैं रखूँगी, कहाँ रखूँगी। भगवान ने एकदम ही मेरे दिमाग में गुरुपा ने स्वरूप का डाल दिया कि यहाँ पर रख गुरुपा। मैंने संगत जी, मैंने गुरुपा का वहाँ पे स्वरूप रखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को पता ही नहीं था कि मतलब अब जो मैं देखती जा रही थी कि संगत जी मेरे को गुरुपा ने अपने से जोड़ा है। और जो गुरुपा है ना, गुरुपा का हर सांस से शुक्राना, हर रोम रोम से शुक्राना। ये मैं आपको क्या बताऊँ, कहाँ मेरे को, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे को कहाँ से मेरे पिता मिले, मेरे को बाप का प्यार मिला। मेरे को गुरुपा से ज़्यादा मेरे को पापा कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था। ये तो मैं उससे तो अनजान हूँ, लेकिन डरते डरते मैं रोज़ ना पूजा करने लग गई। अब मेरे को मंत्र जाप तो पता था कि उसमें आ गया था कि ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं रोज़ ही इस तरह पूजा कर लेती। चलो जी कोई बात नहीं। धीरे धीरे मैं पाठ करने लग गई, मंत्र जाप करने लग गई। दिन में भी जब मर्जी कर लेती, मेरे मुंह में ही चलता रहता, काम करते, खाना बनाते, कुछ भी करते, मंत्र जाप करता रहता। संगत जी, धीरे धीरे मेरे को ना दर्शन होने लग गए, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में। मेरे को जय गुरु जी। संगत जी, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या बोलते हैं। फिर भी मेरे मन में जो गुरुपा ने भाव डाला, मैंने वो ही बोल दिया जय गुरु जी। कोई बात नहीं संगत जी, मैं पूजा कर रही थी, पूजा करने अपने पूजा वाले रूम में आई थी। तो मेरे को गुरुपा के स्वरूप के ही आगे मैं बैठ के बोल रही हूँ। तो मेरे को गुरुपा इशारा करते हैं कि बालकनी में देख। मैं बालकनी में जाके देखती हूँ तो नीचे कोई खड़ा है और उन्होंने मेरे को इशारे से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा हाँ 1 मिनट। तो मैं गई, उनको कुछ दिया और उन्होंने शंख बजाया और आशीर्वाद दिया और वो चले गए। मैं अपने बेटे को बुलाती, तब तक वो अंतर ध्यान हो गए। इस तरह उन्होंने मेरे को 2 बार दर्शन दिए। अब दूसरी बार मुझे नहीं पता था वो गुरुपा के
स्वरूप में थे या किस में थे। फिर मेरे को फेसबुक पर गुरुपा का मैसेज आया, तू संगत जी पुत्र तूने मेरे को पहचाना नहीं, मैं ते आया सी, तूने मेरे को पहचाना नहीं, ते मैं तेरा एक कष्ट अपने साथ लेकर चला गया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं तो मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि वाह, संगत जी मैं ना रोज़ गुरुपा के मेरे ना मैं रोज़ सत्संग सुनती थी और रोज़ सत्संग सुन रही थी। सत्संग में सुनने से हिंट भी पता चलता था और क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो संगत जी क्या हुआ, मैं रोज़ सुनती थी और पता नहीं बार बार वो ना फेसबुक पर यही आता था, उसे यूट्यूब पे, कुड़िए तू संगत तू सत्संग नहीं सुनती, कुड़िए तू सत्संग नहीं सुनती, सत्संग मिस कर देती है, बीच में छोड़ देती है। अब संगत जी मैं तो सुनती थी तो पूरा सुनती थी। अब मैं क्या करूं, मेरी ना 3-4 दिन से फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है, अब 2 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ना तो फ़ोन चार्ज हो रहा, मैं मंत्र जाप भी कर रही हूँ, अरदास भी कर रही हूँ और ना ही इसमें वॉइस आ रही, तो मैं तो परेशान हो ही रही हूँ। संगत जी आप लोग भी सब अरदास करो कि किसी तरह मेरा मोबाइल चार्ज होने लगे, तो मैं भी ना गुरुपा का सत्संग सुनूं, मेरा बहुत मन करता है। मैं गुरुपा की स्वरूप के ही आगे गुरुपा की स्वरूप के आगे बैठ के बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को ना मन को शांति भी मिलती है। पता नहीं, हो सकता है मेरे से ना संगत जी कहीं कोई गलती हो गई होगी, जो गुरुपा सबको हिंट देते हैं, सबको दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते, ना मेरे को दर्शन होते ओम के, स्वास्तिक के, मोर के, बाकी तो नैनो और वो आते हैं बड़ी मीठी मीठी आवाज़ में, पूरा दिन मेरी बालकनी में अपना कलरव करते रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से, मेरे से कहाँ कोई गलती हुई है। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे को फेसबुक पे मैसेज करके बताओ कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। देखो गुरुपा मेरा बेटा भी इतना मानता नहीं है, बाकी ये कोई करना कराना या ये चीज़ इधर कर दे वो कर दे, वो मैं नहीं कर सकती। आपको मेरी सारी पता है गुरुपा, आपसे मेरी कोई बात छुपी नहीं है। पर संगत जी मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा इस समय मेरी हेल्प करो और मेरा मोबाइल चार्ज हो जाए। मैं पूरी रात, मैं तो 3 दिन से मंत्र जाप ही कर रही हूँ, पूरी रात हो गई, मैं सो भी नहीं पा रही, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा था बस आज मेरा दिन नहीं निकलेगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगी। संगत जी पता नहीं गुरुपा का कौन सा ऐसा आशीर्वाद था जिसने मेरे को जल प्रसाद लिया, उससे मेरे को हिम्मत बंधी और मैं अब गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं ना बहुत हो गया गुरुपा, मेरे अगर कहीं गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से ही विराम वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी जय गुरु जी। आप मेरे को उम्मीद है कि आप मेरा सत्संग शेयर करोगे जी। करण जी जय गुरु जी। करण जी मैं अपना वो करोल बाग में कोई है उनके मैं और भेज रही हूँ, पता नहीं मेरा कोई भी सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्या कारण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग अपना शुक्राना गुरुपा के मन से स्टार्ट करती हूँ, गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठ के बोल रही हूँ। जो मेरे से गुरुपा बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, रज रज शुक्राना, धन धन शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो अगर मेरे से अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो गलती हो जाए तो माफ़ करना। सत्संग सुन रही हूँ, बीच में मेरा 2-3 दिन मिस क्यों हुआ था संगत जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे फ़ोन ख़राब था, पर फ़ोन में अभी भी वॉल्यूम नहीं है, तो वो तो मैं लीड लगा कर कर रही हूँ। संगत जी परसों मैं गुरुपा के साथ मार्केट गई थी, मैंने गुरुपा को कहा आप मेरे साथ मार्केट चलो। गुरुपा मेरे साथ मार्केट गए और हमने ना
मोबाइल की शॉप पर जाके मोबाइल दिखाया, तो उसकी ना अंदर से जो खराबी थी वो तो नहीं थी, लीड ख़राब थी। उन्होंने मेरी लीड चेंज कर दी और उसके बाद मेरा फ़ोन ठीक हो गया। संगत जी, मेरा फ़ोन ही नहीं चार्ज हो रहा था। मैं कैसे सत्संग सुनती, कान लगा लगा के सुनती थी जितना भी चार्ज होता था। मैं 3 दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान रही। मैं जल प्रसाद लेने से मेरी तबीयत में पहले से सुधार है, लेकिन कल रात को मेरी तबीयत ना अचानक कुछ ख़राब हो गई थी। पता नहीं, एकदम चेस्ट में पेन हो गया। फिर उसके बाद मैंने जल प्रसाद वगैरह लिया था, तो मेरा मंत्र जाप तो मैं कर ही रही थी। कल भी मेरा पूरी रात ही मंत्र जाप चलता रहा, सुबह के 6 बज गए। संगत जी, मैं उसके मेरी तबीयत ठीक थी, सुबह भी मेरे को ठीक थी। मैं जब उठी हूँ उसके 1 घंटे बाद मेरी चेस्ट में फिर पेन। संगत जी, थोड़ी सी परेशानी सी हो रही है। एक तो टेंशन ये हो गई थी, कोई कहता है, मैं बार बार कह रही हूँ, अरे संगत जी, मेरे पति नहीं है, मेरे अंकल नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी, वो 6 साल हो गए। बार बार वो मेरे पति के बारे में बोलते रहते हैं। गुरुपा को भी मैंने कह दिया, गुरुपा मेरे पति, मेरे अंकल नहीं है। तब भी वो गुरुपा भी कह रहे हैं कि तेरे पति का मैंने ये काम कर दिया वो। अरे मैं, बेटा है मेरा, मेरा 32 साल का बेटा है, उसका काम नहीं चल रहा और वो बहुत परेशान है। उसके ऊपर गुरुपा आप, मेरे ऊपर और उसके ऊपर सिर्फ गुरुपा आप ही का हाथ है और हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे को कभी बाप का प्यार नहीं मिला गुरुपा, मेरे को गुरुपा से ही बाप का प्यार मिला है। पर संगत जी, मैं एक चीज़ इससे परेशान हूँ। गुरुपा के कबूतर आते हैं, गुरुपा के स्वरूप में नैनो आते हैं और कौवे आते हैं। सब खूब यहाँ पर 2-2-2.5 घंटे चहल पहल करते रहते हैं, 2.5-3 घंटे। बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन है ना, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये है, देखो मतलब दुख भी होता है कि क्या करूँ, मेरे को ना किसी चीज़ में भी दर्शन नहीं हो रहा है। अब गुरुपा सोचूंगी, मैं उनकी परीक्षा ले रही हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि एक बेटी अपने बाप की परीक्षा लेगी। संगत जी, मैं बस यही है, जब किसी का संगत सत्संग सुनती हूँ ना, कोई कहता है रोटी में दर्शन हुए, कोई कहता है यहाँ दीवार पे हुए, कोई कुछ। पर मेरे को भी यही रहता है संगत जी, मेरा बेटा ना इतना मानता तो है पर इतना नहीं मानता, तो मैं ऐसे उसके बिगड़ हिसाब से सत्संग भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर मेरे को मंदिर भी जाना है तो उससे उससे पैसे मांगने पड़ते हैं, मना नहीं करता, दे देता है, लेकिन पूछता तो है आपको किसने चाहिए, क्या कोई चीज़ लानी है। तो संगत जी, मेरे से अगर कोई जवाब सवाल करे ना तो मेरे को थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि मेरे अंकल ने ना, मेरे पति ने कभी भी मेरे से ये सब पूछा नहीं। मैं उनसे जब भी मांगती थी ना, वो भी मेरे को दे देते थे। तो संगत जी, ये भी बच्चा है, इससे परेशान है, हम किराए के मकान में रहते हैं, किराया देना पड़ता है, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा। कई बार तो होता है पूरा पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते तो 100 रुपये की भी कमाई नहीं होती, पर किराए का मकान है तो किराया तो देना ही है ना। ये पापी पेट है, इसके लिए भी थोड़ा बहुत तो रूखा सूखा चाहिए ना, लेकिन भगवान की कृपा से चल जाए। संगत जी, मेरी परेशानी यही है कि जो मेरे को अब फिर इसमें आ रहा है कि मावत से कि यहाँ को तेरे यहाँ किसी ने कुछ कर दिया, अब करेगा कौन। मेरे घर में मैं थी, मेरा बेटा था, हम दोनों ही माँ बेटे घर में ही थे, हम घर से बाहर नहीं गए। सिर्फ मैं कल तो मैं मंदिर भी नहीं गई, नहीं कल मैं मंदिर गई थी, सुबह सुबह होके आ गई थी। घर में हमारे और कोई आता नहीं, तो कहाँ से कोई रख जाएगा। संगत जी, मैंने वो जो गुरुपा ने मेरे को बोला हुआ था करने के लिए, मैंने दरवाजे खिड़की पे वो भी लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं परेशानी सी मेरे को यही हो रही है कि अब बेटा कहीं भी जाता है तो उसको कहीं से पैसे नहीं मिलते, उसके सब जगह पेमेंटें फंसी पड़ी हैं। संगत जी, बहुत बड़ा परेशान है मेरे को, और उसको शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी है। अब मैं बोल रही हूँ 2 दिन से, मेरे मुझसे बोलने में इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है कि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, ना मैं कुछ खा पा रही ना मैं बोल पा रही, तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। मेरे को खुशी इस बात की है, मेरा बस मेरे को कृपा के पास बैठ के ना बहुत ही अच्छा लगता है। पर ये सत्संग सुनने से ना मन को शांति मिलती है, और दूर मंत्र जाप करने से, संगत सॉरी
मंत्र जाप करने से शांति मिलती है और सत्संग सुनने से क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। ये सब करते हैं, गुरुपा की तो कृपा है और किसकी है। गुरुपा हमारे कितने कष्ट हरते हैं, सब अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वो किसी को भी ना दुखी नहीं देखना चाहते। संगत जी मैं तो ये कहती हूँ, जो सत्संग करते हैं उसके उनका भी भला हो, और जो करते हैं उनका भी भला हो, और जो सुनते हैं उनका भी भला हो। संगत जी मैं यही कहती हूँ कि भगवान इस दुनिया में ना कोई भी लड़की ना दुखी ना हो, सब अपने घर में खुश रहें, सब संसार में खुश रहें, कोई दुखी ना हो। संगत जी अब मैं ना मतलब अपनी वाणी को ना यहीं विराम देना चाहती हूँ और मंत्र जाप से ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर अनजाने में मेरे से कोई भूल चूक हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके उसको माफ़ करना। मेरी 4-5 दिन से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, जल प्रसाद भी ले रही हूँ, लेकिन वो आधे से ज़्यादा टेंशन वो थी कि व्हाट्सएप पे अजीब अजीब से वो यूट्यूब पे वो आ जाते थे, ये नहीं करा, ये नहीं करा, अब तेरा ये हो जाएगा। तो मैं पूरी रात जगती रही हूँ, पूरा दिन डर के हमारे सोई नहीं। गुरुपा का मैं जल प्रसाद, गर्मी भी तो बहुत है, अभी मेरे को मोशन है, मेरे को और मेरे बेटे को बंद नहीं हुए हैं। हम जल प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन पहले से काफ़ी थोड़ा फ़र्क है, लेकिन उसे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है। संगत जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कृपा करके ऐसे संग मत भेजा करें जिससे कि इंसान परेशान हो जाए। और मैं आपको एक नई बात बताने वाली थी कि आज मेरे साथ क्या हुआ। वो चक्कर भी आ रहे थे और मैंने पूजा तो घर में कर ली, और लेकिन मेरे को मंदिर जाना था, महादेव के रोज़ जाती हूँ। मंदिर जाने के लिए मैं कई बार मन बनाया, लेकिन मेरा पैर नहीं पड़ा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मत जा, कहीं रास्ते में चक्कर आ गया, 9:30 बजे रास्ते में चक्कर आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई घर में भी नहीं था। तो संगत जी मेरे को गुरु जी ने ही बचाया, उन्होंने मुझे सकेत दिया कि रोका, नहीं तो मैं रुकती नहीं और मैं चली जाती। आज उन्हीं की वजह से मैं थोड़ा हिम्मत कर पाई हूँ। अब मेरे को लेकिन जल प्रसाद भी लिए, दवाई भी ले रही हूँ, पहले से कुछ बेटर है। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। अब मतलब ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो भी बोल रही हूँ मैं गुरुपा के स्वरूप के ही आगे बोल रही हूँ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। गुरु जी जब से गुरु जी को पाया, हमारी गुरुपा से होती है, रात हमारी गुरुपा से होती है। हम दूसरों को देखकर फैसले नहीं लेते, जितने भी फैसले लेते हैं अपने गुरुपा के से पूछ के लेते हैं। गुरुपा की महिमा का कोई अंत नहीं है। गुरुपा के कहने के लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। ए मेरे मालिक, आपको हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, गलती करते हैं, बारंबार हैं। आपको हमने सब कुछ अपना अर्पित कर दिया। गुरुपा आपको अपना अर्पण दिया। आप बहुत भोले हैं, हम अमृत वेला भी करते हैं। और इसके आगे गुरुपा आपने तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी जिसमें आपको क्या बताऊँ। अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुपा के स्वरूप के ही आगे बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। संगत जी हम छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं। गुरुपा को बोलते हैं
शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरी तबीयत 6 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, परेशान भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी रातों को नींद ख़त्म हो गई थी। संगत जी बेवजह ही फ़ोन कर के बोलते थे, कुड़िए तू ये नहीं करेगी तो तेरा ये हो जाएगा, कुड़िए आज की रात तेरे पे बहुत भारी है। ये सुन के मेरे पेट में हॉल हो गया और तेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद लेती थी तो मेरी तबीयत उससे थोड़ी सी संभल जाती थी और मुझको उससे आराम भी आता था, लेकिन फिर मैसेज आने शुरू हो गए। गुरुपा ने मेरे को कहा, कुड़िए मैं हूँ ना तेरा पियो, तू क्यों चिंता करती है, तो अपने पिता के होते हुए तू क्यों डरती है, मैं हर पल हर अंश अंग तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना किया कर, तू तो बड़ी हिम्मत वाली है। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में से टेंशन तो दूर हो गई और मैं खुश रही पूरा दिन, थोड़ा बहुत कुछ खाया भी। लेकिन फिर रात को एक मैसेज आ गया कि आज की रात तो तेरी बहुत भारी है। तो मैंने मन से कहा, मैं पक्की हो गई, मैंने कहा नहीं, गुरुपा मेरे साथ है, मुझे डरना नहीं है। संगत जी मैंने फिर बहुत हिम्मत दिखाई और मैंने फिर सुबह उठ के अमृत वेला भी की। मेरे को उससे कुछ आराम मिला और मोबाइल पर गया क्योंकि मेरी स्टेमिना ख़त्म होती जा रही थी। फिर मैंने उठ के जल प्रसाद लिया और जल प्रसाद के बाद मैं फिर मंत्र जाप करने लग गई। 5:30 के बाद मैंने उसको मोबाइल में लगा कर, कानों में लगा कर छोड़ दिया। 6 बजे तक मैंने अमृत वेला की, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी संभलने लग गई थी। तो मैंने कहा उठ अब मेहनत कर, थोड़ा जल प्रसाद ले। जल प्रसाद लिया संगत जी, मेरे को जल प्रसाद लेने के बाद में थोड़ा आराम लगा, लेकिन गर्मी बहुत है, उसके कारण ना मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई है। मेरे को अब लूज मोशन और सारा शरीर में बहुत ज़्यादा पेन है। कोई नहीं, गुरुपा है, गुरुपा का जल प्रसाद लेते रहेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। बस मेरे गुरुपा मेरी हर पल हर क्षण हिम्मत बनाते रहते हैं, उनका पल पल शुक्राना, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को हो जाए तो प्लीज़ कृपा करके माफ़ करना। अब मैं यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी लाडली बेटी। संगत जी आपने सत्संग सुना आंटी का, और आपको संगत जी एक बार बता दें हम कि आंटी का सत्संग सुनकर आपको कुछ तो मैसेज या कुछ आपकी समस्या हल हुई होगी कि हमारी समस्या भी हो सकती है, तो हम सोचते होंगे। और संगत जी आपको बताते हैं, आज हम देखिए संगत जी हम सुख और दुख की बात कर रहे थे कि सुख दुख क्या होता है। सुख दुख मन की अवस्था होती है एक। देखिए आपने देखा होगा संगत जी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े एक्टर्स ये और जितने भी गायकार, जितने भी पुराने ज़माने में जितने हुए, जिन्होंने मेहनत मशक्क़त करी है, मेहनत मशक्क़त के साथ दुख भी उठाया है। कैसे, देखिए आप एक एक्टर्स जो पिक्चर बनाते हैं तो उसमें इनको ऐसी ऐसी ड्रेस पहननी पड़ती है, गर्मी में भी पहननी पड़ती है, जो इनके शरीर को कष्ट देती है ना। आपने देखा होगा कि ये एक्टर्स कहते हैं सर्दी में कहते हैं बिना स्वेटर के भी, जैसे कुछ मॉडलिंग करते हैं, बिना स्वेटर के भी इनको रहना पड़ता है, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है। तो क्या हो गया, दुख में ही सुख है। देखिए संगत जी, दुख सुख दोनों एक बराबर, जो भगत लोग होते हैं दुख सुख एक बराबर मानते हैं, वो आनंद में रहते हैं, क्योंकि आनंद में रहते हैं वो दुख और सुख को एक बराबर मानते हैं। देखिए पाप पुण्य एक समाना, कैसे पाप पुण्य एक समाना होता है, जैसे हम पाप कर रहे हैं, पाप में क्या है, पाप में कभी अहंकार तो होता नहीं है, ठीक है ना, और पुण्य में अहंकार होता है कि ये लंगर कर रहा है तो मैं इससे बड़ा लंगर करूंगा, दिखावे के लिए। जो आप दिखावे के लिए चीज कर रहे हैं तो वो आपके लिए पुण्य भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए पाप बराबर है। क्या कहते हैं कि आपने लोहे की हथकड़ी पहनी है, फिर आपने सोने की हथकड़ी पहन ली, ठीक है ना। देखिए आपने पाप कर रहे हैं, वो होगी लोहे की हथकड़ी, मगर आप पुण्य कर रहे हैं उसमें भी आपका अहंकार है, तो वो होगी सोने की हथकड़ी।
तो ये हो गया पाप पुण्य एक समान है। आप पाप भी कर रहे हैं तो पुण्य भी कर रहे हैं, तो उसका कोई समान नहीं है। आप जितना बार दान पुण्य कर ले, जैसे आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, जैसे आपने आजकल लोग लंगर लगाते हैं, समझिए लंगर लगाते हैं, वैसे वो पूछते नहीं किसी को, पानी भी पूछते नहीं है, वैसे आप शिबिले लगा रहे हैं, तो वो आपका कोई लाभ नहीं देगा। देखिए जहाँ आपका मन नहीं है, जहाँ आपके मन की अवस्था नहीं है, वो आपको नहीं लाभ देगा संगत जी। देखिए हम मंदिर, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग बड़े मंदिर जाते हैं तो बातें करते रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, तो और ये देखते रहते हैं हमारी फैमिली पीछे रहेगी, हमारी फैमिली आगे रहेगी, तो फैमिली के चक्कर में लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उनका परमात्मा की तरफ ध्यान कैसे लगे? गुरु जी से मिलने आए नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी करने आए हैं कि हाँ हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो बड़े मंदिर जाके हमें फिर हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे? संगत जी दुख दारू है एक। परमात्मा जब जिसको दुख देता है उसको कोई अवस्था देने वाला होता है, उसको देखिए एक हमारे कर्मों के दुख होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसके हिसाब से दुख आते हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसके दुख होते हैं, ठीक है, वो दुख तो जायज है। मगर आप सोच रहे होंगे जो भगत है, जो नाम जपते हैं, उनको भी दुख आते हैं, क्यों आते हैं संगत जी? उनको दुख इसलिए आते हैं कि परमात्मा उनको कुछ खास देने वाला होता है, मगर आपको लगता है कि उनको दुख आ रहे हैं, मगर वो आनंद में रहते हैं। देखिए वो जो है ना अपना आनंद में रहते हैं, अमृत वेले में उठते हैं, और उनके लिए आनंद है, आपके लिए दुख है, क्योंकि आप अब दुखी हैं, आपने नाम नहीं जपा इसलिए आपको दुख लग रहा है। क्योंकि देखिए आपको लग रहा होगा ना, एक लोहार जब अपने कोई वस्तु बनाता है तो आप लग रहे हो ये कितना भारी काम कर रहा है, तो उसको आदत पड़ जाती है संगत जी। उसको जो है जैसे आपको लोहार है तो वो मेहनत करता है, उसको उसकी आदत पड़ जाती है, उसको दुख नहीं लगता, उसको आनंद आता है। देखिए हम जो कोई भी काम करते हैं हमें आनंद आने लग पड़ता है। जैसे भगत लोग होते हैं उनको दुख में सुख होता है, क्योंकि उनको सच्चा सुख मिल जाता है। सच्चा सुख कौन? परमात्मा, महापरमात्मा। संगत जी आपको बता दें कि सुख का अब बताते हैं। संगत जी एक बात बताता हूँ आपको, पांचवें पातशाह जी जो सिखों के गुरु पांचवें पातशाह जी गुरु अर्जुन देव जी के टाइम में एक सेवक थे शोभा राम जी, ठीक है, शोभा राम जी सेवक थे, तो वो थे कहते हैं अभी भी उनकी जिसके घर में बच्चा दुख दर्द है, बच्चे को कोई तकलीफ है, और जिसके घर में बच्चे नहीं हो रहे, तो वो वहां जाकर जो है एक पाथी चलाएगा, एक पाथी खरीद के चलाएगा। और साथ में संगत जी एक काम और करना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। शोभा राम जी हैं, केसर का ढाबा है अमृतसर में, केसर के ढाबे के साथ ही शोभा राम जी का स्थान है। गुरु अर्जुन देव जी ने उनको वरदान दिया हुआ है, जो तुम्हारे दर पर उसके एक छोटा सा टुबकी सरोवर सा बना है, छोटा सरोवर बना, उसमें नहाएगा और नाम जपेगा और अमृत वेला संभालेगा और नाम जपेगा, वहाँ बैठकर नाम तो जरूरी है संगत जी, हर काम में नाम जपेगा और श्रद्धा भाव से जाएगा, विश्वास से जाएगा। और जिसके बच्चा नहीं हो रहा, जिसका बच्चा बीमार है, वहाँ जाके स्नान करेगा। तो केसर का ढाबा है अमृतसर में, तो वहाँ जाकर ये पता कर लेना कि केसर का ढाबा मशहूर है वहाँ पे। तो मैं इसलिए बताया कि लोगों को जो है ऐसे एड्रेस बताएंगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि कई लोग खाने पीने में बहुत शौकीन होते हैं, तो उनको केसर का ढाबा तो याद ही होगा अमृतसर में। तो उसके पास शैतान है, तो वो शोभा राम जी ने क्या किया संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी के टाइम की बात है, उनके सेवक बीमार पड़ गए, उनकी कोई तकलीफ होगी पीठ में, तो वो गुरु अर्जुन देव जी जहाँ कोई बुलाने से भी नहीं जाते थे, करोड़पति आदमी के पास भी बुलाने से नहीं जाते थे, उनके पास शोभा राम जी के पास चल के गए। वो देखिए फिर गए तो क्या हुआ, रात को गए 9 साढ़े 9 बजे गए होंगे, तो उनको वहां पे कीर्तन चल, जहाँ पे परमात्मा जाएगा तो वहां तो कीर्तन चलेगा ना, क्योंकि जग के वारिश जो पूरे जग को चलाने वाले हैं गुरु अर्जुन देव जी, धन धन गुरु अर्जुन देव जी। तो वो वहाँ पे कीर्तन चालू हो गया, तो इतना मन लग गया कि सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा शोभा राम जी, जिनको तकलीफ थी, जिनकी पीठ में दर्द था, उनको पक्खा जल रहे थे, पक्खा जैसे ना गर्मी पहले पक्खा होता है तो पहले पंखा जल रहे थे, जैसे आजकल देखते हैं ना करते हैं सारा
तो उनको पक्का जल रहे थे। तो उन्होंने देखा गुरु अर्जुन देव जी ने, आपकी तबीयत खराब है, आप पक्का जल रहे हो? कह रहे जहाँ परमात्मा आ गए तो, और मैं सेवादार हूँ, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो परमात्मा की आज्ञा में हूँ, मेरा परमात्मा जो बैठा है, तो मैं कैसे लेट सकता हूँ? तो उन्होंने इसे कहा, मैं सेवा मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए? कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा। तो उन्होंने बोला ये तेरा जो टुब्बा है, टुब्बा मतलब कि एक छोटा सा ना सरोवर सा होता है, सरोवर होता है, एक खड्डा सा होता है उसमें। कह रहे इसको मैं सरोवर बना दूं? सरोवर मतलब इसमें जो भी स्नान करेगा वो उसको सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो कह रहे नहीं परमात्मा, सरोवर जो है गुरु घर के अंदर ही अच्छा लगता है। नहीं, फिर तब भी उन्होंने इसको वरदान दिया तो कि जाओ तो सरोवर बना दिए। और संगत जी एक घटना और भी है। तो मैंने बताया था कि वहाँ बच्चे भी आपको जिसका बच्चा नहीं हो रहा, तो एक बार क्या हुआ था, जो बारिश का टाइम था, तो इनका जो है ना बालन की सेवा थी। बालन मतलब कि जो अग्नि जैसे लकड़ी की सेवा थी, बालन कहते थे। पंजाबी में बालन कहते हैं, और जैसे हिंदू वीर कहते हैं लकड़ियाँ इकट्ठी करनी। तो इनकी सेवा थी कि सारे सबसे लकड़ियाँ इकट्ठी करके गुरु घर में लंगर बनाने, गुरु घर में लंगर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी। तो एक बार को लकड़ी कहीं मिली, वो गोबर के उपले होते हैं, उपले मिले नहीं। तो उस टाइम बारिश का टाइम था। तो इन्होंने क्या किया संगत जी, लकड़ी मिली तो क्या, जो बालन देगा, एक बालन पे एक बच्चा, जिसका बच्चा नहीं हो रहा उसको बच्चा हो जाएगा एक बालन पे। सबने बालन देने, सबने उपले देने चालू कर दिए और सबको एक बच्चा दे दिया। तो गुरु अर्जुन देव जी की बात पहुंची कि आपका सिख जो शोभा राम जी, वो जो है अपना जो है बालन दे दे के बच्चे दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि गुरु अर्जुन ने बुलाया उनको कि आपने क्या किया जो आपने एक बालन पे पूरे जो है बच्चे दे करे, आपके घर में किसी की कमी है? संगत जी श्रद्धा है। देखिए दुख में भी सुख भी, देखिए उन्होंने क्या किया, दुख में भी सेवा करी। देखिए संगत जी दुख सुख मन की वस्तु होती है। देखिए हम जो है, आपको सुख चाहिए, सुख जो है वस्तु में नहीं है। आप देख लीजिए बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी दुखी है, क्योंकि हमें जो है पता ही नहीं है कि सुख क्या है। सुख संगत जी एक ही है कि अमृत वेले में उठिए और जो चाहिए आपको मिलेगा। जो जायज चीज है, जायज आपके लिए सब कुछ मिलेगा। कुछ ऐसी वस्तु नहीं है। मुझे अभी आपने ये जो आंटी का सत्संग सुना, ये आंटी ने इतने मैसेज करती हैं कि हमें ये मैसेज आ रहा है। संगत जी आजकल संगत क्या कर रही हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए उल्टे सीधे मैसेज, ये मैसेज सही है, ये आप मैं तेरे घर आ रहा हूँ भोग लगाइए, मगर ये क्या है, आंटी का हस्बैंड नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड के लॉकर में ये चीज पड़ी है, उसको हटा दो। संगत जी ये व्यायाम भरम क्यों डालते हैं? ये लोग कौन होते हैं, कौन करते हैं? जो भ्रमित होते हैं, जो ये शनिदेव, नींबू मिर्ची, ये जो फालतू चीजों में लगे हुए हैं, जिनको परमात्मा पे विश्वास नहीं है, वो ये काम करते हैं। मैं बता दूं आपको, इनकी बातों को फॉलो मत करिए, मैं बता रहा हूं, ऐसे मैसेज को फॉलो मत करिए। मैं कह रहा हूँ जो ये मैसेज है, मैं तेरे घर आ, वो तो ठीक है, मगर इतना नेगेटिविटी वाले मैसेज भेज देते हैं जो आदमी, ये आंटी का तबीयत इतनी खराब हो गई थी आंटी की। आप खुद सोचिए संगत जी आप क्या कर रहे हैं, आप गुरु घर में आके भी ऐसा करेंगे तो कहाँ बख्शेंगे? देखिए हम पापी हैं तो हम गंगा जी में नहाएंगे, गंगा जी में नहाकर पाप धोएंगे, मगर गंगा जी में पाप करेंगे कहाँ धोएंगे? हम परमात्मा के दर पे जा रहे हैं तो वहीं पाप करने के क्या धोएंगे? देखिए अब मैं अमृतसर में गया था, अमृतसर में गया तो दरबार साहब में रहा एक हफ्ते। जब लास्ट दिन था मेरा 7वां दिन, तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो देखिए जिसने फ़ोन चोरी किया चलो उसको भला, चलो उसको परमात्मा सद्बुद्धि दे, वो भी चलो अमृतसर में आया, सद्बुद्धि दे, उसने मेरा फ़ोन चोरी किया कोई बात नहीं, तो फ़ोन चोरी करा तो, मगर मुझे इस बात दुख था, उसमें मेरे जो है सत्संग थे, गुरु संगत के सत्संग थे, वो सत्संग सारे उसी में चले गए। तो मैं उस सत्संग शेयर करने थे। अब जो गुरु संगत सत्संग थे उसमें गुरबानी थी, उसमें मैंने जो है इसीलिए दुख है, मुझे फ़ोन का दुख नहीं है। देखिए मगर परमात्मा उनको सुख दे,
दे उसको इतना दे कि वो गुरु घर में देने वाला बने। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई हर किसी के अंदर इंसानियत हो। देखिए संगत जी, आपको सोचना है, समझना है और अपने आप को परमात्मा में जोड़ना है तो गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। तो आपको देखिए दुख सुख एक ही बात है। और आपको मैं बता दूं कि आप अपने आप को सेफ्टी रखिए, गुरु की कृपा होगी आप पर। देखिए उन्हें चोरी कर छोड़ इवेंट बीच में बात आ गई, मैं बता दिया क्योंकि तभी मेरा जो है सत्संग भी लेट हो गया शेयर करने के लिए। मैंने दूसरे फ़ोन में थोड़ा सेटिंग करी है तो चल रहा है, थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आ रही है, तो मैं जितने सत्संग शेयर कर सकता हूँ। तो संगत जी, आपको सोचना है, समझना है और दुख सुख एक समाना है। और आपको गरीबी में रहना है, गरीबी में रहिए। गरीबी मीनिंग की दया भाव करते रहिए। गरीबी का मीनिंग ये होता है कि दया भाव होना चाहिए आपके अंदर और गुरु की कृपा होगी। और संगत जी, आपको कुछ भी अच्छा लगता है और संगत जी मैं बता दूं दुख सुख आता है तो आपको परमात्मा जो है वो देने वाला होता है। तो आपको समझ आ गया होगा। और आज का इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और आपको प्यारे प्यारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु संगत को जय गुरु जी।